हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 20। ठीक है, अभी आप लोगों ने 18 चैप्टर कंप्लीट किया है रिसेंटली। आप लोगों ने उसमें एप्लीकेशन पढ़ा है टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। आपका जो 20 चैप्टर है वो क्या है? आपका हाइट एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंसेस में आपने प्रीवियस जो भी आपने पढ़ा है टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, उसकी आपको हेल्प मिलेगी काफी कुछ। बट हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा आपके लिए न्यू होगा। क्या न्यू है इसमें? आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या? हाइट एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो हाइट की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे। मीन्स आपको बोलेगा कि टावर है, फिर आपको लैंप पोस्ट बोलेगा, फिर कोई आपको हाउस बोलेगा, कोई होम बोलेगा। मीन्स कुछ ऐसे बिल्डिंग बोलेगा जिसमें क्या होगी, कुछ हाइट होगी। उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की या उस पर्टिकुलर टावर की या फिर उस पर्टिकुलर लैंप पोस्ट की डिस्टेंस की बात करेगा किसी अदर बिल्डिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोला है कि आपको हाइट की जरूरत होगी और डिस्टेंस की जरूरत होगी। तो हाइट एंड डिस्टेंस तो होगी, लेकिन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस है, लेकिन होंगे किस टाइप के क्वेश्चन? क्या बेसिक्स, जैसे कि मैंने आपको हर चैप्टर में कुछ ना कुछ बेसिक्स बताए हैं, तो इस चैप्टर में क्या आपको सीखना चाहिए? ठीक है, तो देखें, आपने अगर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी सीख लिया है तो इसमें कुछ अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं सीखना है। सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है। क्या? देखें, आपको दो चीजें इसमें नहीं मिलेंगी। क्या? एंगल ऑफ elevation and second angle of depression। ठीक है, पूरा आपने अभी तक जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है 9th क्लास में और अभी 10th क्लास में आपने 18 चैप्टर में पढ़ी है, सब कुछ उसका ही यूज करना है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, पूरी आपको ट्रिग्नोमेट्री जितने भी रेशियोज पढ़े उन्हीं का ही आपको यूज करना है। इस चैप्टर में सिर्फ आपको दो एंगल्स न्यू मिलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चले देख लेते हैं कि क्या है ये दोनों एंगल्स। तो देखें, आप जब भी किसी भी थिंग को नीचे से ऊपर देखोगे, कुछ इस तरीके से, मैंने आपसे बोला कि ये आपका क्या है? फ्लैग है। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि ये जो फ्लैग है, तो आप क्या कर रहे हैं, इसको, इस फ्लैग में इस टॉप पॉइंट को देख रहे हैं। यहाँ पर आप इधर खड़े हुए हैं। ठीक है, आप यहां से इसके टॉप को देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये जो एंगल आपका बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, आप बोलेंगे when you see any object from downward to upward, then the angle formed with the horizontal known as the angle of elevation। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, विद द हॉरिजेंटल। अब आप अगर इधर से इधर देख रहे थे, तो ये आप अगर वर्टिकल बना देते तो इधर भी तो आपका एंगल बन जाता ना। तो आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि आप जब भी डाउनवर्ड टू अपवर्ड देखोगे, नीचे से ऊपर किसी चीज को देखोगे, तो जब आप उसको देख रहे होगे तो हॉरिजेंटल के साथ जो आपका एंगल बनेगा वो आपका क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिप्रेशन। मैंने आपसे बोला कि एक लैंप पोस्ट है, आप इधर खड़े हुए हैं। ठीक है, आपने क्या किया कि इस लैंप, ये आपकी कोई रोड है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा या फिर कोई बॉल ऐसे रखी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हैं इस लैंप पोस्ट में, ऊपर ये आप लैंप पोस्ट है, आप इधर से इस बॉल को देख रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इधर से देख रहे हैं, मीन्स फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, आप इधर हैं, आप इसके कंपैरिजन में क्या है? आप हैं, ऊपर है, और ये क्या है? आपके कंपैरिजन में नीचे है। तो जब आप ऊपर से नीचे देखोगे, ठीक है, तो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनेगा, अब हॉरिजेंटल, जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो हॉरिजेंटल तो है नहीं इस लाइन का, ये क्या है? वर्टिकल लाइन है। हॉरिजेंटल वर्टिकल समझते हैं ना? लैंडस्केप लाइन नोन एज अ हॉरिजेंटल। आपकी ऐसे लेडी हुई लाइन जो लैंडस्केप लाइन होती है
उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। एंड वर्टिकल जो भी लाइन होती है, ठीक है, वर्टिकल लाइन जो भी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अभी आप वर्टिकल बोल सकते हैं, पोर्ट्रेट भी बोल सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो ये जो लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल बोलते हैं। तो जब आप ऊपर से नीचे देख रहे होगे तो हॉरिजॉन्टल, अब हॉरिजॉन्टल था नहीं तो मुझे हॉरिजॉन्टल बनाना होगा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, क्या हो जाता है आपका, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। क्लियर हो गया ना? When you see any object from upward to downward, then the angle formed with the horizontal line is known as the angle of depression. When you see any object from downward to upward direction, then the angle formed with the horizontal line is known as the elevation. दोनों भी याद रखना। आपको हमेशा, चाहे आप एलिवेशन करोगे चाहे आप डिप्रेशन करोगे, आपको एंगल कैसे लेना है, हॉरिजॉन्टल के साथ लेना है, ठीक है। तो आप जब हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल लोगे तो आप देख रहे हैं कि आप इधर से इधर देखोगे तो ये क्या होगा, डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन समझ ही रहे हैं, डिप्रेशन मींस क्या होता है, गहराई, नीचे जाना ना, तो नीचे की तरफ देखोगे तो डिप्रेशन बनेगा। एलिवेट मींस क्या होता है, ऊपर मूव करना, ठीक है। एलिवेशन होगा तो आप क्या करोगे, ऊपर देख रहे होगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये डिप्रेशन है तो ऊपर से आप नीचे देख रहे हो तो डिप्रेशन है, इधर से इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एलिवेशन। तो इस केस में आप क्या देख पा रहे हैं कि एलिवेशन इज इक्वल टू डिप्रेशन, ठीक है। अब मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, सपोज आपको ये 30 डिग्री बोला और ये आपको क्या बोलते हैं, सॉरी आपको इधर कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, ये 30 डिग्री है। तो अब देखें मैं ऐसा रिलेशन आपको क्यों बता रही हूँ कि आपको ये डिप्रेशन जो एंगल होगा और एलिवेशन एंगल होगा ये इक्वल होगा, ऐसा क्यों। देखें मैं एक एग्जांपल लेती हूँ क्वेश्चन का। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपसे कहता है कि आप लैंप पोस्ट में इधर बैठे हुए हैं, इधर से आप किसी बॉल को देख रहे हैं। जब आप देख रहे हैं तो आपसे बोलेगा कि इफ द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट इज 40 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैंप पोस्ट टू द बॉल, फ्रॉम द बॉल। समझ में आया? आपसे बोलेगा कि a man standing, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसा क्वेश्चन होगा और कैसे आपको इसको अप्लाई करना होगा, ठीक है। एज अ एग्जांपल, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ 40 मीटर हाई लैंप पोस्ट, ठीक है। when he saw a ball on the road with angle 30 degree, find distance of ball from foot of lamp post, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। A man is standing on the top of a 40 meter high lamp post, ये क्या आपका 40 मीटर हाई लैंप पोस्ट है, यहाँ पर एक मैन स्टैंड कर रहा है। When he saw a ball on the road, उसने रोड पर एक बॉल को देखा, यहाँ से इसको देख रहा है, विद एंगल 30 डिग्री। तो आपको क्लियर हो जाएगा, ऊपर से नीचे देखा है मीन्स क्या है, 30 डिग्री क्या है आपका, डिप्रेशन। वो आपसे बोलेगा नहीं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज दिस, कभी बोलेगा कभी आपको खुद ब खुद समझना होगा, ठीक है। तो ये आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, इससे क्या होगा, डिप्रेशन होगा। मैंने इधर 30 डिग्री बना दिया। फाइंड डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द फुट ऑफ द लैंप पोस्ट, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो पहले आपको क्या करना होगा, ऐसा कुछ फिगर ड्रॉ कर लेना होगा। अब देखें आपको करना क्या है इन क्वेश्चंस में, आपको ये मिल गया, ये फिगर मिल गया, ये हाइट आपको पता है, इसे
आपको फाइंड करना है। आपको करना क्या होता है कि आपको ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है, ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें आपको जो गिवन है वो यूज हो जाए, जो आपको फाइंड करना है वो यूज हो जाए। समझ रहे ना? अब आपको गिवन क्या है, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट गिवन है, फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द बॉल फाइंड करनी है। मैंने इसको क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। तो आपको इन दोनों का यूज करना है। तो आप समझें, अगर इन दोनों का यूज करना है और आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको तो भाई रेशियो यूज करना होता है, और रेशियो मीन साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक यूज करना होता है। और ये रेशियो मैंने आपको बताया आप यूज कहाँ करते हो, आप राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हो। तो अगर आप इस एंगल की बात करोगे तो ये एंगल तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में है नहीं ना, तो इसको हमें उठा के ले जाना होगा कहाँ, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ले जाना होगा। तो कैसे ले जाएंगे, तो इसीलिए मैंने आपसे बताया कि ये आपका क्या हो जाता है, डिप्रेशन होता है, और ये क्या हो जाएगा, एलिवेशन। तो डिप्रेशन आपका एलिवेशन के इक्वल होगा, बिकॉज ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल, ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल, तो बोथ लाइंस आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और ये हाइट है, और हाइट कभी भी स्लैंट नहीं ली जाती है, इंक्लाइंड नहीं ली जाती है। हाइट हमेशा स्ट्रेट वर्टिकल होती है। स्ट्रेट वर्टिकल होती है मींस ये एंगल पूरा और ये एंगल 90 होगा। अगर ये एंगल 90 होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, और ये को इंटीरियर एंगल होंगे मींस ये लाइन क्या होगी आपकी, पैरेलल होगी। ठीक है, अगर पैरेलल होगी तो ये एंगल क्या होगा आपका, अल्टरनेट इंटीरियर। तो अगर ये 30 है आप इसको क्या बोल दोगे, 30 डिग्री बोल दोगे। ठीक है, आप देखें ये आपका 30 डिग्री है। तो मैंने कहा आपको करना क्या है, जो फाइंड करना है वो चाहिए, जो गिवन है वो चाहिए। अब ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें ये तीनों यूज हो जाए। तो आप क्या देख रहे हैं, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज बेस। तो आप इस एंगल में क्या अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टैन होता है। इस एंगल में टैन अप्लाई कर दें, आप लिखेंगे यहाँ पर ये ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB upon BC, tan 30 means 1 upon √3, AB means 40 डिग्री upon BC means मैंने क्या बोला है, x बोला है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40√3 आ जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 40√3 की वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, मीन्स आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही बेसिक है। यहाँ पर आपको क्या जानना है कि डिप्रेशन एलिवेशन के इक्वल हो जाता है। एलिवेशन क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर देखते हो विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और जब आप ऊपर से नीचे देखते हो विद हॉरिजॉन्टल जो एंगल बनता है वो क्या होता है, डिप्रेशन होता है। ठीक है, एलिवेशन एंड डिप्रेशन इनका ही यूज करना है। आप कैसे कॉन्सेप्ट यूज करोगे, कॉन्सेप्ट आपका ये होगा कि जो भी गिवन है उसका रिलेशन किससे चाहिए, जो भी हमें अननोन है। ठीक है, उन दोनों में हमें रिलेशन चाहिए, और रिलेशन लेना भी है तो कैसे लेना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेना है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो आप राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, समझे क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। मैंने क्या बोला आपसे कि राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैंने बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो आप फॉर्म करेंगे। ठीक है, सपोज आपसे क्वेश्चन बोला एक 1 स्टोरी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, एंड एक टावर है। ठीक है, आप क्या क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप पर बैठे हैं, आप इधर से क्या कर रहे हैं, टावर के टॉप को देख रहे हैं। ठीक है, तो आपसे बोला कि आप टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल बनाना होगा। फिर आपसे बोला कि आप टॉप से टावर के बेस को देख रहे हैं, तो फिर आपका एंगल बोल रहा है कि 60 डिग्री है, तो आपने हॉरिजॉन्टल के साथ आपको 60 लेना होगा। ठीक है, आप देखो आपसे बोलेगा कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, कुछ भी बोल दिया आपसे, 100 मीटर।
आपसे बोला हाइट ऑफ द टावर इज 150 मीटर, ठीक है। आपसे कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। आपकी क्या है, बिल्डिंग है, ये क्या है आपका टावर है। इन दोनों के बीच में आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, मीन्स आपको ये फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला, अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो आपको राइट एंगल बनाना है। आप देखें, इसने आपसे सिर्फ इतना बोला था, आप इधर से ऊपर देख रहे हैं, इसने तो बोला नहीं कि आपको हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आप नीचे से ऊपर देखोगे तो एलिवेशन बनेगा, और एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ देते हैं, और जैसे ही आपने हॉरिजॉन्टल बनाया आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। अब इधर देखें, इधर भी आपको क्या मिल जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल मिल जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, आपको ये फाइंड करना है, मैंने इसको क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया, ठीक है। अब कैसे करेंगे, आप देखें, आप क्या करेंगे, मैंने अभी आपसे बोला आप ट्राइंगल यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे जिसमें आपको जो फाइंड करना है वो मिल जाए। मैं देख रही हूँ ये आप राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं, आपको ये मिल जा रहा है, लेकिन मैं इसको बोलूंगी ये वाली जो साइड है मीन्स ए बी सी डी ई, आप क्या देख रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ई सी होगा, ठीक है। तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इस ट्राइंगल को, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल डी सी ई, आपको डी सी क्या मिलेगा, डी सी इज इक्वल टू डी बी माइनस बी सी, डी बी व्हाट इज डी बी 150 मीटर माइनस बी सी व्हाट इज बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू ए, तो बी सी इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 100 मीटर। इट मीन्स डी सी इज इक्वल टू 50 मीटर। आपको ये डी सी क्या मिल गई, ये मिल गई आपको 50 मिल गई। अब देखिए इस ट्राइंगल में आपको ये गिवन है, एंगल गिवन है, और आपको चाहिए क्या, ये हॉरिजॉन्टल ई सी फाइंड करना है। तो आप कर देंगे क्या, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू डी सी अपॉन ई सी। tan 30 मीन्स 1/√3, डी सी 50 अपॉन ई सी एक्स। So x is equal to 50√3, x is equal to 50 into 1.73 to मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालेंगे, ठीक है। मीन्स इसमें आपका यही बेसिक है कि आपको क्वेश्चन, तो आपको x मिल गया 50 into 1.72। अब देखें, आपको x चाहिए था तो आप इस ट्राइंगल को भी यूज कर सकते थे, बिकॉज this angle is equal to this angle means CEB is equal to angle EBA, ठीक है। CEB equal to angle EBA, ठीक है। तो अगर ये 60 है तो ये भी एंगल आपको क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब आप इन ट्राइंगल EAB, आप इसमें आपको क्या चाहिए, x फाइंड करना है, तो मैंने बोला कि आपको x यूज करना है, 60 यूज करना है, और जो 100 मीटर गिवन है उसका यूज करना है। तो इस ट्राइंगल में आपका tan 60 इज इक्वल टू EA अपॉन AB कर देंगे तो भी आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि आपको इसमें क्या होगा, क्वेश्चन होगी, वर्ड प्रॉब्लम जैसा होगा, आपको फिगर ड्रॉ करना होगा, फिर सोचना होगा कि मुझे क्या चाहिए। अगर आपने फिगर से ही बना लिया तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो बस इसमें यही जानना है कि एलिवेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है। अब देखें कुछ चीजें हैं इसमें, मैं आपको बता देती हूँ। आपसे बोलता है अ मैन, आपसे बोला अ मैन, ये आपको बेसिक्स में ध्यान रखना है, ठीक है। देखें आपसे बोला अ मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड सॉ द टॉप ऑफ tower with at angle 45 डिग्री। अगर कुछ स्टेटमेंट ऐसा हुआ
A man standing on the road saw the top of a tower with angle 45 डिग्री। आपसे बोला रोड है, टावर है, टावर की कुछ भी हाइट आपको गिवन होगी, ठीक है। ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ध्यान दें, अ मैन स्टैंडिंग, स्टैंडिंग है तो आपके माइंड में आएगा कि भाई स्टैंडिंग है तो कुछ ना कुछ तो इसकी हाइट भी होगी ना। तो देखिए बेटा, अगर आपको मैन की हाइट नहीं देता है, अगर आपसे नहीं कहता है कि अ मैन ऑफ हाइट, तो फिर आप मैन को हाइट में नहीं करेंगे, आप मैन को एज अ पॉइंटेड ही लेट करेंगे, ठीक है। आपको भले ही से बोला कि मैन स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ अ रोड, ऐसा बोला, तो अगर उसने मैन की हाइट नहीं दी है तो मैन को भी एज अ पॉइंट ही ट्रीट करोगे, ठीक है। अगर उसने बोल दिया मैन की, अगर उसने बोल दिया कि मैन ऑफ हाइट, कुछ भी हाइट बोल दिया, तो फिर आप उसकी हाइट को, उसको भी क्या करोगे, ऐसा स्टैंडिंग बनाओगे और उसकी हाइट यहाँ जो भी वो देगा आप वो यहाँ पर लिखोगे। लेकिन अगर उसने हाइट नहीं बोली तो फिर आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, एज अ पॉइंट ट्रीट करोगे, ठीक है। अब सेकेंड देखें क्या हो सकता है। आपसे कभी कभी बोलता है कि अ मैन, आप बोल सकते हैं आपसे a balloon on the sky, a balloon on sky from 30 degree angle on the eye of man, ठीक है। आपसे बोला a balloon on sky from 30 degree angle on the eye of a man। तो देखिए, आपने ये लैंड बनाई, इधर मैन को बोल दिया, ये आपका क्या हो गया, मैन, या फिर मैन की आईज आपने बोल दी, क्या हो गई, उसकी आईज हो गई। अब बैलून है, ठीक है, बैलून कुछ ऐसे, तो उसने क्या बोला है कि a balloon on the sky on the sky from 30 degree angle on the eye of a man। बैलून ने 30 डिग्री एंगल बनाया, अगर बैलून ने बनाया तो आप पूरे बैलून को कवर करोगे कुछ ऐसे, तो आपको ये एंगल क्या मिल जाएगा, समझे बात को। ये आपसे ये नहीं कह रहा है कि आपसे सिर्फ ये बोलता कि on a man standing on a side of the road saw a balloon, ठीक है, with angle 30 डिग्री, ठीक है, या फिर with a 30 डिग्री एलिवेशन। अगर आपसे बोल देता 30 डिग्री एलिवेशन, आप 30 डिग्री एलिवेशन से बैलून देख रहे हैं तो फिर आपका ये एंगल हो जाता, तब आप इसको 30 डिग्री बोलते हैं। लेकिन उसने क्या बोला कि ये जो मैन है ये क्या कर रहा है, बैलून को देख रहा है, मतलब वो पूरे बैलून को कैप्चर कर रहा है। अगर बैलून को कैप्चर करेगा तो आप उस पूरे एंगल को फॉर्म करोगे क्या, 30 डिग्री। वैसे ही देखें कुछ ऐसा, मैं आपसे बोल दूं अगर मैंने आपसे बोला a boy standing on the top of a building, on the top of 40 meter high building, ठीक है, इधर क्या है, बॉय है स्टैंडिंग, ठीक है। कहते हैं आपसे saw a tower on the other side of the road। ये रोड है, एक साइड में इधर क्या है, बिल्डिंग है, इसके टॉप पे बॉय है। अब ये क्या कर रहा है, टावर को देख रहा है ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। तो रोड के अदर साइड में ये क्या है, आपका टावर है। अब ये बॉय इस टावर को देख रहा है, तो टावर को किधर देख रहा है, इसने ये नहीं बोला कि टावर के टॉप को देख रहा है। अगर बोलता कि सॉ द टॉप ऑफ द टावर, तो टॉप ऑफ द टावर आप हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कर देते। बोलता कि सॉ द बेस या बॉटम ऑफ द टावर, आप हॉरिजॉन्टल के साथ में ये वाला एंगल बोल देते। लेकिन इसने ये नहीं बोला कि वो टॉप को देख रहा है या फिर बॉटम को देख रहा है। जब इसने ये नहीं बोला, इट मीन्स आप लेट करोगे कि ये इस पूरे टावर को देख रहा है। तो इस पूरे टावर को देखेगा मीन्स क्या, उसकी अगर आंखें इधर हैं,
उसकी आंखें यहाँ हैं, तो वो क्या करेगा, अपनी आंखों से इस पूरे टावर को कवर करेगा। एक जो रेडिएशन होगी उसकी आंखों से वो इसके बॉटम में जाएगी और एक इसके क्या जाएगी, टॉप में जाएगी। मीन्स आपको इस पूरे टावर को ही कैप्चर करना होगा। तो उस केस में अगर वो बोलता है कि वो टावर को देख रहा है, इट मीन्स वो आपको ये वाला एंगल बोल रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? तब आपसे ये वाला एंगल बोल रहा है। हो सकता है कि आपसे कुछ भी बोल दे, सपोज 60 डिग्री उसने बोल दिया, ठीक है, तो आप बोलेंगे मैम अगर उसने इस एंगल को बोला तो ये तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, फिर इसके इस क्वेश्चन के केस में अगर मुझे कुछ फाइंड करने को बोला तो फिर हम कैसे करेंगे? सपोज मुझे यही फाइंड करने को बोला तो फिर हम कैसे करेंगे? तो देखिए बेटा, अगर आपसे ऐसा कुछ बोलेगा तो आपसे ये भी बोलेगा एंड अ मैन ने कुछ भी बोल दिया कि अ पर्सन आपसे कुछ भी बोल दे कि अ पर्सन स्टैंड नियर द बॉटम ऑफ द टावर। ये टावर है, इसके बॉटम के पास में इधर कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, सॉ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब ये क्या कर रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो आपसे बोल दिया कि एंगल जो है वो 30 डिग्री है। आप भी क्या अगर 30 इसने बोल दिया, आप कैसे समझ लेंगे कि इधर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल भी आपसे क्या, आपको क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये 30 है तो इधर वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा 30, बिकॉज ये 60 है, ये 30 है तो ये भी क्या होगा आपका 30 होगा। ठीक है, अब ये 30 है तो आप क्वेश्चन को फिर कैप्चर कर लोगे, जो भी फाइंड करने को बोलेगा। मीन समझना ये है कि क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, किस डायमेंशन से क्वेश्चन को घुमाएगा। आपको ये देखना होगा कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहीं पर स्टूडेंट फंस जाते हैं। बाकी हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इजी है, सिर्फ आपको एलिवेशन याद रखना है, डिप्रेशन याद रखना है, और जो मैंने आपको बेसिक बताया कि आपको रेशियो आप कैसे जानोगे कि आपको साइन अप्लाई करना है कि कॉस अप्लाई करना है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। आपको अगर ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, गिवन आपको टॉप है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे परपेंडिकुलर एंड बोथ बेस अप्लाई करना है इस एंगल, और एंगल क्या पता है, ये एंगल आपको पता है। तो मीन्स आपको ये फाइंड करना है, ये हाइट गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो परपेंडिकुलर एंड बेस किस में यूज होता है, टैन में यूज होता है। जब आप टैन अप्लाई करेंगे तभी आप एक्स फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको हाइट ही गिवन है, आपको ये डिस्टेंस मींस हाइपोटेनस गिवन है, और आपको तब डिस्टेंस बोलता है, तो आपको पता है कि ये हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस किसमें होता है, कॉस में होता है। इट मींस आप 30 डिग्री में क्या अप्लाई कर दोगे, कॉस अप्लाई कर दोगे। मींस प्योर एप्लीकेशन का जो ट्रिग्नोमेट्री का आप कर रहे हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि आपको क्या होगी, कोई एक साइड पता होगी और आप उसकी हेल्प से अदर साइड को फाइंड कर लोगे। आपको ये पता होगी तो आप ये फाइंड कर लोगे, ये पता होगी तो आप ये फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन आपको हाइट एंड डिस्टेंस में करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारी एक्सरसाइज। क्या है एक्सरसाइज 20। क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में अगर आपने फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लिया तो फिर क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप फिगर अच्छे से बना पाए। अब वो तभी आप बना पाएंगे जब आप अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज 20 में सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट बहुत इजी है, मैं सेकंड से स्टार्ट करती हूँ आपका। क्या है सेकंड क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। क्या बोल रहा है आपसे, देखिए आपसे बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a tower, top of a tower from a point on the ground, from a point on the ground and at a distance of 150 meter, and
at a distance of 150 meter from its foot is 30 degree. From its foot is 30 degree. कह रहा है find the height of the tower correct to one place of decimal. Find height of the tower correct to one place of decimal. वन प्लेस ऑफ डेसिमल. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब देखें कैसे आप फिगर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ध्यान से देखना. द एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हो गया. ठीक है, नीचे से ऊपर देखना है. किधर, किसका एलिवेशन? ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर. तो मैंने एक टावर बना लिया. ये आपका क्या है? टावर है. इसका टॉप मीन्स ये. इसका मुझे एलिवेशन चाहिए. किधर से चाहिए? कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. यहाँ पर ग्राउंड है, इसमें मैंने इधर एक पॉइंट किया. इस टॉप का एलिवेशन इस पॉइंट से मीन्स आप कुछ ऐसे देख रहे हैं. इस तरीके से आप देख रहे हैं. ठीक है, आपको ये डायरेक्शन नहीं बनानी है, ऐसे आप देख रहे हैं. क्या है? एंड एट द डिस्टेंस ऑफ मीन्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पर पॉइंट तो है, लेकिन वो पॉइंट है किधर? तो उसे बोला एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट. मीन्स इस टावर के फुट से 150 मीटर पर. आपका 150 मीटर. ठीक है, इस 30 डिग्री मीन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री. कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल. हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर दिस. आपने इसको क्या बोल दिया? h. करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल. तो बेटा इजी. आपने इसको बोला A B C इन ट्राइंगल A B C. मैंने क्या बोला? फाइंड क्या करना है आपको? h फाइंड करना है. गिवन क्या है आपको? डिस्टेंस गिवन है. तो अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो हम एंगल कौन सा देख रहे हैं? 30 डिग्री C देख रहे हैं. मैंने बोला आपको जो फाइंड करना है, आपको जो गिवन है, आपको उन दोनों का यूज करना है. तो आपने देखा कि जो मुझे फाइंड करना है ये C के लिए क्या है? परपेंडिकुलर है. और ये जो मुझे गिवन है ये क्या है? आपका बेस है. तो आप इस C पर, इस C एंगल पर कौन सा रेशियो अप्लाई करेंगे? परपेंडिकुलर एंड बेस. इट मींस tan. ठीक है, tan अप्लाई करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो आप कहेंगे क्या? इन ट्रायंगल ABC लेट हाइट, चाहे तो आप पहले ही लिख देते कि लेट सॉल्यूशन लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर. लेट करें ना भी करें चलेगा. ठीक है, हाइट ऑफ टावर इज h मीटर. ठीक है, अभी इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC. tan 30 1/√3 is equal to AB. What is AB? H upon BC 150. So H is equal to 150 upon √3. ठीक है, अब आपको मैंने जो बताया था कि √3 is equal to 1.732, √2 is equal to 1.414. बिल्कुल रट लें, इसका यूज यहाँ पर बहुत करना है आपको. ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे? इधर ही √3 की वैल्यू पुट कर देंगे. तो बेटा ये नहीं करना आपको. आपके डिवाइड में, आपके डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए. और पहले रूट आप कैंसिल करते हो, जिसके लिए आप क्या करते हो? रेशनलाइज करते हो.
ठीक है, तो √3 से डेसिमलाइज किया 150 √3 अपॉन 3, जिसे कट किया 50, क्या हो गया 50 √3। अभी 50 √3 क्या होता है 1.732, मल्टीप्लाई कर दें आप 50 5 से किया 0 0, 5 to the 10 कैरी 1, 5 to the 15 1, 16 कैरी 1, 5 7 जा 35, 35 1, 36 कैरी 3, 5 1 जा 5, 5 3 8, after 3 digit 86.6 मीटर। ठीक है, अब उसने क्या बोला था करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो बेटा आपका 1 डेसिमल प्लेस आ ही रहा है। अगर 1 डेसिमल प्लेस नहीं आएगा तो आप राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं भी बोलते हैं तो भी आप मैक्सिमम 2 डिजिट तक आंसर लिखेंगे, बाकी को राउंड ऑफ कर देंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया। तो मैंने आपको क्या बोला, आपको बस मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। एलिवेशन, व्हाट इज एलिवेशन? व्हेन यू सी एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम बॉटम फ्रॉम downward to upward, then the angle with the horizontal known as the angle of elevation. When you see any object from upward to downward, then the angle with the horizontal is known as the depression. ठीक है, and what are the steps for solving any question? क्या आपको जो भी फाइंड करना है, आपको जो भी गिवन है, आपको ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है, ऐसा रेशियो यूज करना है जिसमें वो दोनों ही यूज हो जाए। ठीक है, जिससे आपको हिंट मिल जाएगी कि मुझे रेशियो क्या चाहिए। ठीक है, रेशियो अप्लाई कर देंगे, आपको जो भी फाइंड करना है मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन लेवल ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट P। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर इज 30 डिग्री। ऐसे मैंने टावर बनाया, इसके टॉप में एलिवेशन क्या है आपका 30 डिग्री है। ठीक है, अभी क्या बोला है? इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, टावर इज 100 मीटर हाई। ठीक है, हाउ फॉर इज P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, हाउ फॉर इज P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मीन्स दिस A B मान बोल दिया। आपको चाहिए क्या? PB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेटा सो इजी, हाइट आपको गिवन है, ये क्या है परपेंडिकुलर है। अगर इस एंगल, ये एंगल गिवन है तो इसके लिए तो ये परपेंडिकुलर ही होगा ना, तो ये आपको परपेंडिकुलर गिवन है। बेस आपको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन tan। ठीक है, आप करेंगे इन ट्राइंगल ABP, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन PB, 1/√3 is equal to AB 100 upon PB, so PB is equal to 100√3, PB is equal to 100√3, 1.73200, after 3 digit decimal their answer is 173.2 मीटर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरीके से बहुत इजी सी क्वेश्चंस हैं, आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपका 6th क्वेश्चन। समझो, कुछ क्वेश्चंस
एंगल कुछ 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे बोले, 60 नहीं, 60 डिग्री, 70 डिग्री कुछ ऐसे बोलेगा। तो आपको नॉर्मल तो वैल्यूज किसकी पता होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 पता होती है। अगर ये बोल देगा तो आप सोचेंगे अगर आपको tan 20 मिल गया तो फिर आप क्या वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा देखें, मोस्टली तो ये एंगल्स आपके क्वेश्चन में आएंगे नहीं। ठीक है, अगर बाय चांस ये एंगल आ जाता है तो दो चीजें हैं, एक तो अगर वहां पर tan अप्लाई होना है तो वो आपको tan 20 की वैल्यू गिवन करेगा। क्वेश्चन में साथ में बोलेगा कि वेयर tan 20 इज इक्वल टू दिस, वेयर cos 20 इज इक्वल टू दिस, वेयर sin 20 इज इक्वल टू दिस। मींस जो भी रेशियो अप्लाई कर रहा होगा तो वो उसकी वैल्यू आपको क्या है क्वेश्चन में साथ में गिवन होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ठीक है, तो आपको क्या होगी, एक टेबल साथ में दी जाएगी, जो कि मैंने आपसे बोला था ना, टेबल आपकी बुक में पीछे टेबल बनी हुई है, उसे मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसे पीछे आप देखें आपकी बुक में, देखें आप बुक देख रहे हैं तो सबसे पीछे साइड में क्या लिखा है, नेचुरल टैंजेंट। ठीक है, टैंजेंट मींस क्या होता है, टैन होता है। फिर आपने पेज खोला, इधर आपको टैंजेंट, इधर क्या लिखा है, कोसाइन। कोसाइन मींस क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, फिर साइंस, साइंस मींस क्या होता है, साइन होता है। ये जो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ना SIN, ये शॉर्ट फॉर्म है, और अगर फुल फॉर्म में लिखते हैं तो साइन को कैसे लिखते हैं, SINES। कोस तो साइन, कोसाइन एंड टैंजेंट। साइन मींस साइन, कोसाइन, कॉस, टैंजेंट आपको क्या होता है, टैन होता है। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि अगर आपको 20, 40, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री कुछ भी ऐसा बोले तो आप क्या करोगे, आपको टेबल गिवन होगी, आपको इस टेबल से वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब सपोज आपको फाइंड क्या करना है, tan 20 डिग्री, तो आप कैसे tan 20 डिग्री करोगे, तो देखें, पहले आप देखेंगे टैंजेंट टेबल किधर है, ये तो कोसाइन है, ये देखिए टैंजेंट टेबल, टैंजेंट दिख रहा है ना आपको, टैंजेंट। अब ठीक है, तो आपको अगर cos 50 चाहिए, ठीक है, तो आप कैसे टेबल को देखेंगे, तो देखें आपने क्या किया, सबसे पहले आपकी जो cos टेबल है आपको दिख रही है ना, कोसाइन टेबल, कोसाइन, नेचुरल कोसाइन, आप इसमें क्या करेंगे, देखें कि cos आप क्या फाइंड कर रहे हैं, cos 50 डिग्री। ठीक है, अब आप इसमें देखें 50 डिग्री किधर है, 45, ये मैंने पेज नंबर आपका 578, पेज नंबर 578 में देखें cos 50 डिग्री, ये देखें आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स रो में आपको देखिए 50 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, cos 50 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये जो ऊपर रो लिखा है ये भी तो कुछ हो सकता है, इधर देखें बेटा, ये जो आपको लिखा है ना 0, फिर आपका ऐसे लिखा हुआ है 0 लाइक दिस, ये क्या आपका मिनट। ठीक है, अगर आपसे बोलता है 50 डिग्री 1 मिनट तो फिर उसकी वैल्यू अलग होगी। अभी उसने आपसे सिर्फ क्या बोला है कि cos 50 डिग्री। ठीक है, आपसे क्या बोला है, cos 50 डिग्री। तो आप ये देखें कि ये जो साइड में ये कॉलम बना हुआ है ना, ये आपको क्या है, डिग्री है, इसमें आप डिग्री ढूंढेंगे तो 50 आपको किधर दिख रहा है, 6 रो में दिख रहा है, तो 6 रो में आप 50 गए। अब इसमें देखें 0, 50 और ये 0 मिनट, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 50 एंड 0 मिनट भी बोल सकते हैं। तो cos 50 डिग्री 0 मिनट बोले, या फिर इसको आप बोल दे क्या, cos 50 डिग्री, बात तो एक ही है। तो आप इसमें क्या 0 वाला देखेंगे, cos 50 में 0 वाली लाइन में आप जब रो में जाएंगे, कॉलम आप देख रहे होंगे, इस रो में आप इधर लेफ्ट साइड में आप मूव किए, फिर आप कॉलम में जाएं तो देखें आप 50 डिग्री में आपको क्या वैल्यू दिख रही है, 0.6428, 0.6428। ठीक है, क्लियर है, दिख गई ना सभी को। 50 डिग्री में आपको दिख रही है, 50 डिग्री में इधर साइड में जब आप मूव करेंगे लेफ्ट साइड में तो आपको दिख रहा है क्या, 0.6428। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि cos 64 डिग्री, cos 64, तो आप देखें इसमें 64 किधर है, हम देखेंगे 64 कहाँ है, तो ये मेरा रहा 64, ये रहा 64। cos 64 में 0 डिग्री 0 मिनट में क्या है, 0.4384, 0.4384।
0.4384, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस टेबल से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो मैंने ऐसा बोला कि ये जो कुछ एंगल्स हैं 20, 40, 70 ये आपको गिवन नहीं होंगे। अगर देता है तो फिर वो वैल्यू देगा, वैल्यू नहीं देगा तो फिर आपके पास में टेबल होगी, ठीक है। वैल्यू नहीं देगा तो आपके पास में टेबल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलें अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 92 मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 92 meter high, this is 92 meter high cliff from the top means there। कह रहा है आपसे the angle of depression of a buoy, इधर क्या आपका कुछ ब्योय है। अब आप सोचेंगे कि मैंने मेंसुरेशन में ब्योय तो कुछ पढ़ा था कि कॉनिकल एंड स्फेरिकल है ना, उससे जो सॉलिड बन जाता है आपका ब्योय होता है। तो बेटा यहाँ पर आपको ब्योय में अगर उसने ना हाइट दी है ना कुछ भी बोला है तो आप उसको पॉइंटेड ही बोलेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, ब्योय है, ठीक है। इसका डिप्रेशन आप ऐसे, डिप्रेशन क्या है 20 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, ये क्या हो गया आपका डिप्रेशन 20 डिग्री हो गया। अब क्या बोलते हैं आपसे, क्या रहा है, कैलकुलेट टू द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द ब्योय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ, डिस्टेंस ऑफ द ब्योय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। यहाँ पर क्या है, ब्योय है, ये आपकी क्या है, क्लिफ है। ये आपको डिस्टेंस, मैंने इसको ए बोला, बी बोला, सी बोला। आपको चाहिए क्या, बीसी, बीसी इज इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है। इजी बेटा, 20 डिग्री हम इधर 20 देख तो रहे हैं लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो मैंने ये बोला कि ये 20 डिग्री, तो ये एंगल भी आपको क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। बिकॉज दिस लाइन, अगर मैंने इसको एल बोल दिया तो एल लाइन इज पैरेलल टू बीसी। ये आपको क्या होता है, जेड, देखिए जेड बन जाना है ना, मींस अल्टरनेटिव डिग्री एंगल, और अल्टरनेटिव डिग्री एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 20 है तो ये भी आपका क्या हो गया, 20 डिग्री हो गया। अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, बिकॉज BC तो आपको ABC में ही मिल रहा है ना, इन ट्राइंगल ABC ये आपका एंगल है, इसमें आप अप्लाई करेंगे, कौन सा रेशियो अप्लाई करेंगे, तो बेटा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर आपको गिवन है, अगेन tan, मैक्सिमम आप देखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपको tan ही यूज करना है, बहुत रेयर है कि आपको साइन कॉस यूज करना होगा, ठीक है। cos x तो उससे भी ज्यादा रेयर है, आपको मैक्सिमम tan ही यूज करना है, बिकॉज हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट आपकी वर्टिकल होगी, डिस्टेंस आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होगी तो वो बेस होगा, वर्टिकल आपकी हाइट होगी मींस वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस से आपको क्या होता है, tan होता है, ठीक है। तो चले आपने क्या किया इधर, tan 20 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अभी tan 20 डिग्री, ठीक है, आपने AB देखा, AB क्या आपका 92, BC आपको फाइंड करना है। अब बात है tan 20 डिग्री, तो बेटा देखिए आपने बुक में tan 20 डिग्री, tan 20 डिग्री टेंजेंट, पेज नंबर 579, ठीक है, पेज नंबर 579 में आपने देखा 20 डिग्री, वेयर इज 20 डिग्री, दिस 20 डिग्री, ठीक है। 20 पॉइंट नथिंग मीन्स 0, तो आप 0 वाले कॉलम में देखें 20 में क्या हो रहा है, इसके स्ट्रेट जाते हैं 0.3640 आपको दिख रहा है, मीन्स tan 20 डिग्री क्या हो जाएगा 0.3640, दैट इज इक्वल टू 92 अपॉन BC, BC इज इक्वल टू 92 अपॉन 0.3640, ठीक है। अभी आपको इसे करना है, आप क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, आफ्टर 4 डिजिट डेसिमल था मींस 40 क्या हो जाएंगे आपके, इंक्रीज हो जाएंगे, 40 इंक्रीज हो गया, आपका क्वेश्चन क्या हो गया 9,20,000 अपॉन 3640, 10 10 कैंसिल, 364 मैं चाहूं तो कट कर दूं,
बट डायरेक्ट डिवाइड ही कर देते हैं। 3649200। अब इधर से 3 इधर से 9 लिया मैंने, तो 3 2 जा 6, 3 3 दाम ज्यादा हो जाएगा तब 2 टाइम लेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7, 10 minus 8 2, 11 minus 2 9, and 8 minus 7 आपका 1, अगेन 0। 3 इधर से 18, 3 6 जा 18, 6 साइन करके देखती हूँ। 6 4 जा 24, कैरी आया 2, 6 6 जा 36, 36 2 38, कैरी आया 3, 6 6 जा 18, 18 3 21, ज्यादा हो गया। फिर आप 6 टाइम ना करके 5 टाइम्स, 5 4 जा 20, कैरी आया 2, 5 6 जा 30, 32, कैरी आया 3, 5 6 जा 15, 15 3 18, ठीक है। 0 0 1, अगेन 0। अभी 10 3 3 3 जा, अगर मैं 3 जा करूं तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 19, कैरी आया 1, 3 6 जा 9 1 10। It is maximum 2 times, means 7 to 8, 2 and 9 minus 2 7, 9 minus 7 2, 2 7। अब इधर डेसिमल किया, इधर 0 हो गया। फिर 3 9 जा नहीं 8 जा करके देखती हूँ। 8 4 जा 32, कैरी आया 3, 8 6 जा 48, 48 3 51, कैरी आया 5, 8 3 जा 24, 24 5 29, मैक्सिमम वैल्यू। 8 टाइम 7 टाइम करके देखते हैं। 7 4 जा 28, कैरी आया 2, 7 6 जा 42, 42 and 2 44, कैरी आया 4, 7 3 जा 21, 21 and 4 25, ये ठीक है ना। तो 7 टाइम तो मैं 1 डिजिट ही कर देती हूँ, बट आप 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल 2 और 3 डिजिट तक करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया 252.7 मीटर समथिंग, ठीक है। अगर बहुत सारे डेसिमल्स आ रहे हैं तो 3 डिजिट तक करके फिर आप 3rd डिजिट को राउंड ऑफ करके 2 डिजिट में आंसर लिख देंगे। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि आपको ये जो टेबल है एक्सटर्नल वैल्यूज जो होंगी उसको आपको कहाँ से हिंट लेनी होगी, टेबल से। और एग्जाम में टेबल वगैरह देते नहीं है कुछ भी, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। अगर आते भी हैं तो आपको वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको भी राउंड ऑफ कर दें। 7 क्या है 5 से ग्रेटर है तो आपको ये क्या हो जाएगा 253 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 ऐड कर देंगे आप प्रीवियस वैल्यू में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। Number 7 क्या है? A boy is flying a kite with a string of length 100 meter. Okay, अब देखें आपकी काइट कुछ इस तरीके से है, ठीक है। विद अ स्ट्रिंग, आपकी स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। A boy is flying a kite with a string of length 100 meter. 100 meter आपकी लेंथ होगी। अभी आपसे क्या बोलता है, if the string is tight and the angle of elevation of the kite is 26 degree 32 minute. Angle of elevation of the kite. हॉरिजॉन्टल के साथ में दिस एंगल इज 26 डिग्री 32 मिनट, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, इग्नोर द हाइट ऑफ द बॉय, ठीक है। इसमें इसने बोल दिया आपसे। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, तो कुछ ऐसा
ठीक है। अब ये काइट आपकी पॉइंटेड ही आप समझेंगे इसको, ठीक है। ये आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। इसको मैंने ए बोला, बी बोला एंड ये आपका सी हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाइट ऑफ द काइट मीन्स आपको ए बी फाइंड करना है। तो बेटा इजी इन ट्रायंगल ए बी सी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों बोला, स्ट्रिंग इज टाइट। तो देखें स्ट्रिंग अगर आपने इधर काइट बनाया और स्ट्रिंग अगर लूज होगी तो ये कुछ ऐसा होगा ना, तो फिर आप एलिवेशन कैसे बनाएंगे। एलिवेशन के लिए तो आपको स्ट्रेट चाहिए ना बिल्कुल। तो स्ट्रिंग क्या आपकी बिल्कुल टाइट है, ठीक है। तो फिर आपका एलिवेशन बोल रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ में करेंगे, ठीक है। अब देखें इन ट्रायंगल एबीसी tan 26 degree 32 minute that is equal to not tan, okay, not tan because we have the value of AC and AC is hypotenuse for this angle, ठीक है। तो मैं इधर आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस गिवन है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मींस साइन आपको अप्लाई करना होगा इस बार। साइन 26 डिग्री 32 मिनट दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अभी ए बी आपको फाइंड करना है, ए सी आपको क्या है 100, ए बी आपको फाइंड करना है, ए सी आपका क्या है 100 है, ठीक है, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू लिखनी है 26 डिग्री 32 मिनट। अब देखिए साइन 26 आप चेक करें पेज नंबर 575, साइन 26 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 26। अब आप सोच रहे होंगे कि साइन 26 रो में कौन सी वैल्यू चाहिए, इधर तो मिनट भी है। तो बेटा देखिए 32 मिनट आपको कहीं दिख रहा है, आपको 0 मिनट दिख रहा है, 6 मिनट दिख रहा है, 12 मिनट दिख रहा है, 18 मिनट दिख रहा है, 24 मिनट दिख रहा है, 30 मिनट दिख रहा है, बट 32 मिनट नहीं दिख रहा। 30 मिनट के बाद आपको 36 मिनट दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि आप 32 मिनट को क्या बोल सकते हैं, 30 मिनट प्लस 2, ठीक है। तो आप वैल्यू किसकी देखेंगे, पहले देखेंगे 26 एंड 30 की, ठीक है। तो 26 30 की वैल्यू देखें क्या है आपकी 26 30 0.4462 0.4462, ठीक है। अब ये जो 2 डिग्री है, 2 डिग्री इज द मीन डिफरेंस आपको देखना होगा। आप क्या करेंगे कि जो एक्सटर्नल मिनट है उसको आप स्प्लिट करेंगे, जो वैल्यू आपको मिल जाएगी वो आप लिख देंगे, अदर जो मिनट बचेगा वो आपका क्या होगा मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस इधर देखिए साइड में मीन डिफरेंस की टेबल बनी हुई है, इसमें 2 डिग्री में देखें 26 वाली रो में 2 डिग्री में देखें आपको दिख रहा है 5, ठीक है। इस 5 वैल्यू को आपको इसमें क्या करना होगा, अभी डेसिमल रिमूव कर दें, सिर्फ आप नॉर्मली 5 को ऐड कर दें इसमें, ठीक है। अब जब आप 5 ऐड करेंगे तो आपको 5 2 7 6 4 4 एंड डेसिमल आप कर देंगे आप। अब जब आप ऐड करेंगे तो आप क्या करेंगे 7 को राउंड ऑफ कर दें, 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो आपका जो 6 है 7 आपने राउंड ऑफ किया तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 447, ठीक है। तो 0.447 इज इट्स वैल्यू 0.447 दैट इज इक्वल टू AB upon 100. So AB is equal to 0.447 into 100 and its value is 44.7 meter. 44.7 meter, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको ना आपने 19 जो चैप्टर ड्रॉप किया है उसमें आपको ये वैल्यू बताई जाएगी कि किस तरीके से आपको सीखना है, ठीक है, किस तरीके से आपको वैल्यूज देखना है, ओके। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। अभी इस एक्सरसाइज में जो भी आगे के क्वेश्चन है आप लोग टैकल करेंगे। मोस्टली आप लोग ध्यान देना कि फिगर सही बनाएं। अगर आपने फिगर सही बना लिया तो फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली हो जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इजी है, ट्रिग्नोमेट्री से तो बहुत ही ज्यादा इजी है ये, ठीक है। तो आप लोग आगे के क्वेश्चन ट्राई करेंगे एंड जो भी आगे के क्वेश्चन होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलें बाय, थैंक यू।